भारत में राजनीति और चुनावी प्रक्रियाओं के बीच एक नई बहस खड़ी हो गई है और वह है डिलिमिटेशन बिल। इस बिल ने भारतीय राजनीति को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं और देश के प्रमुख नेताओं में असंतोष और विरोध का माहौल पैदा किया है। खासकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भारत गठबंधन इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने इस बिल को लोकतंत्र पर हमला, असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी करार दिया है। अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं का कहना है कि यह डिलिमिटेशन प्रक्रिया न केवल लोकतांत्रिक प्रावधानों को कमज़ोर करेगी बल्कि यह राजनीतिक असंतुलन भी पैदा करेगी। उनके अनुसार यह विधेयक बीजेपी के लिए एक रणनीतिक कदम है जिसके ज़रिए वह आगामी चुनावों में अपनी सत्ता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर उन राज्यों में जहां बीजेपी की पकड़ कमज़ोर है। डिलिमिटेशन क्या है और इसका महत्व क्यों है? डिलिमिटेशन का मतलब है चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण, यानी कि निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसीज का आकार और सीमा पुनः तय करना। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व हो। यह प्रक्रिया हर 10 साल में जनगणना के आधार पर की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत यह व्यवस्था दी गई है और इसका उद्देश्य यह है कि देश में चुनावी प्रतिनिधित्व के लिए संपूर्ण देश के नागरिकों को समान अवसर और प्रतिनिधित्व मिले। डिलिमिटेशन की आवश्यकता क्यों है? डिलिमिटेशन की प्रक्रिया की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि जनसंख्या में हो रहे परिवर्तन के साथ चुनावी क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को संतुलित किया जा सके। जैसे जैसे देश में जनसंख्या बढ़ती है, कुछ राज्यों में आबादी का दबाव अधिक होता है, जबकि कुछ राज्यों में जनसंख्या की वृद्धि धीमी होती है। इस स्थिति में अगर चुनावी सीमाएं समान नहीं रखी जाती तो कुछ राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व मिल सकता था, जबकि कुछ राज्यों को कम। इस असंतुलन को ठीक करने के लिए डिलिमिटेशन का सहारा लिया जाता है। डिलिमिटेशन के साथ बदलाव। अब जैसा कि हाल ही में प्रस्तुत डिलिमिटेशन बिल में लोकसभा सीटों की संख्या में विस्तार करने की बात की गई है, यह प्रश्न उठता है कि यह विस्तार कैसे किया जाएगा और इसका चुनावी परिणाम क्या होगा। विपक्षी दलों का आरोप है कि यह विस्तार मुख्य रूप से उन राज्यों में किया जाएगा जिनकी जनसंख्या अधिक है और जिन राज्यों में बीजेपी का प्रभाव मजबूत है। क्यों इसे लोकतंत्र पर हमला कहा जा रहा है? राजनीतिक असंतुलन। डिलिमिटेशन के बाद लोकसभा सीटों की संख्या में विस्तार किया जाएगा, लेकिन यह विस्तार उत्तर भारत के राज्यों में अधिक होगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। इन राज्यों में जनसंख्या अधिक है और इसका सीधा असर चुनावी संतुलन पर पड़ सकता है। इसके परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत और अन्य छोटे राज्यों को नुकसान हो सकता है। खासकर दक्षिण भारत में जहां विपक्षी दलों का प्रभाव अधिक है, इस बदलाव से उनकी चुनावी ताकत कमज़ोर हो सकती है। केजरीवाल का कहना है कि यह न केवल असंतुलन पैदा करेगा बल्कि यह उन राज्यों में चुनावी ताकत को और भी केंद्रित करेगा जहां पहले से बीजेपी का प्रभाव है। बीजेपी के पक्ष में लाभ। विपक्षी दलों का आरोप है कि यह बिल केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया है और इसका उद्देश्य बीजेपी को आगामी चुनावों में राजनीतिक लाभ पहुंचाना है। वे यह कह रहे हैं कि सीटों का विस्तार करने से बीजेपी को राजनीतिक फ़ायदे होंगे, खासकर उन राज्यों में जहां पहले से बीजेपी की पकड़ मजबूत है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में अधिक सीटों का आवंटन बीजेपी के लिए चुनावी रूप से फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अरविंद केजरीवाल और अन्य नेताओं ने इसे संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ बताते हुए यह आरोप लगाया है कि यह कानून राजनीतिक हितों को बढ़ावा देता है, न कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को। उनका कहना है कि यह कदम लोकतांत्रिक संतुलन को बिगाड़ने का प्रयास है और यह संविधान की भावना के खिलाफ है। सामाजिक और भौगोलिक असमानताएं। डिलिमिटेशन के परिणाम स्वरूप देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक और सामाजिक असमानताएं भी बढ़ सकती हैं। जैसे कि दक्षिण भारत में जहां विपक्षी दल अधिक ताकतवर हैं, वहां चुनावी ताकत घट सकती है, जबकि उत्तर भारत में बीजेपी की पकड़ वाले राज्यों में यह बढ़ सकती है। इससे चुनावी मुकाबला और कठिन हो सकता है और कुछ क्षेत्र विशेष में ही राजनीतिक शक्तियों का एकाधिकार बन सकता है। क्या यह विधेयक केवल बीजेपी के लिए लाभकारी है? इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं है, लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि यह विधेयक एक विधानिक घोटाला जैसा है जो विपक्षी दलों को चुनावों में कमज़ोर करने और बीजेपी को ताकत देने के उद्देश्य से लाया गया है। इससे बीजेपी के समर्थन वाले राज्यों को चुनावी लाभ मिलेगा और दक्षिण भारत जैसे क्षेत्रों को नुकसान पहुंचेगा। विपक्षी नेताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि इस विधेयक के माध्यम से केंद्र सरकार ने लोकतंत्र की प्रक्रिया को
तोड़ने की कोशिश की है और राजनीतिक सत्ता को केंद्रित करने का प्रयास किया है। डिलिमिटेशन का प्रभाव भारत की चुनावी प्रक्रिया पर। अगर यह विधेयक पारित होता है तो यह भारत की चुनावी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा। लोकसभा सीटों की संख्या में वृद्धि का मतलब है कि अब राज्य अपने चुनावी क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करेंगे और यह न केवल चुनावी संतुलन को प्रभावित करेगा बल्कि वोटरों के लिए अपनी राजनीतिक आवाज़ को सुनने में भी चुनौती खड़ी कर सकता है। विपक्षी दलों का विरोध। विपक्षी दलों का कहना है कि इस विधेयक का उद्देश्य केवल बीजेपी के लिए राजनीतिक लाभ प्राप्त करना है और इसका लोकतंत्र की प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। उनका कहना है कि यह विधेयक लोकतंत्र की मूल भावना को प्रभावित करता है और यह भारतीय संविधान के खिलाफ है। निष्कर्ष, इस विधेयक को लेकर उत्पन्न विवाद यह दर्शाता है कि भारत की राजनीति में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमज़ोर करने के खिलाफ एक ज़ोरदार आवाज़ उठाई जा रही है। विपक्षी दलों का यह मानना है कि डिलिमिटेशन बिल का उद्देश्य लोकतंत्र की मर्यादाओं को चुनौती देना है और बीजेपी को चुनावी रूप से सशक्त करना है। इसलिए भारतीय नागरिकों और लोकतंत्र के समर्थकों का यह कर्तव्य है कि वे इस विधेयक के खिलाफ आवाज़ उठाएं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भारत की चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष और लोकतांत्रिक बनी रहे। समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक संतुलन की रक्षा करना हमारे लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है।